Hello everyone, welcome to our channel Brain Teaser, a true learning channel. Before we start, my name is Satyendra Chaudhary and I will teach you physics for JEE Mains, Navy, AA, SSR and Air Force. Today in this video, I will cover charging of a body. हमने पिछली वीडियो में चार्ज क्या होता है और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी बॉडी को चार्ज करने से पहले हमें इस बॉडी का नेचर पता होना चाहिए। मीन्स वो बॉडी किस मटेरियल से बनी हुई है। जैसे कि बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है। कंडक्टर्स क्या होते हैं? द मटेरियल इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, एज अ रिजल्ट दे आर फ्री टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड अ कंडक्टर एंड कैन बी इजीली रिमूव्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन्स द इलेक्ट्रॉन्स जो कि एटम की आउटरमोस्ट ऑर्बिट में मूव करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में क्या होते हैं? फ्री टू मूव होते हैं। मीन्स एक कंडक्टर के इनसाइड रेंडमली कहीं भी मूव कर सकते हैं, हियर एंड देयर। और ये कंडक्टर से इजीली रिमूव भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ, ये क्या है? सब कंडक्टर्स हैं ना। आप इस वीडियो में देख सकते हो जैसे कि जो रेड डॉट है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेंडमली हियर एंड देयर मूव कर रहे हैं। Now the next materials are insulators. Insulators are the material in which valence electrons are tightly bound to their respective atoms. Means insulators में जो valence electrons होते हैं वो क्या होते हैं? Fixed होते हैं with their respective atoms. Means ये move नहीं कर सकते हैं they are randomly. For example glass, plastic, rubber, ये क्या है? सब insulators. Now what are neutral bodies and charged bodies? न्यूट्रल बॉडीज मीन्स वह बॉडी जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। और व्हाट आर चार्ज बॉडीज? चार्ज बॉडीज वो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज है मीन्स उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? ज़्यादा होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। अगर कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है विच मीन्स जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस बॉडी में वो क्या होंगे? कम होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नाउ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, हम किसी भी बॉडी को तीन प्रकार से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन, सेकेंड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, थर्ड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। फर्स्ट इज चार्जिंग बाय रबिंग और फ्रिक्शन। इन दिस मेथड टू बॉडीज आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर and they became electrically charged by transfer of electrons, because when they are rubbed against each other, some electrons from one body pass onto the other bodies. The body that gains electrons become negatively charged, while the body that loses electrons became positively charged. मीन्स इस मेथड में हम दो बॉडी को आपस में क्या करते हैं? रब करते हैं, जिससे कि एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं। जो बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करती है मीन्स लूज करती है वो क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो हो जाती है नेगेटिवली चार्ज। और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होते हैं वो डिपेंड करते हैं जो बॉडी है वो किस टाइप के मटेरियल की। जैसे कि अगर दो बॉडी को हम रब कर रहे हैं उनमें फ्रिक्शन ज़्यादा है तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो ट्रांसफ़र होंगे वो क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। क्योंकि अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी, विच मीन्स एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, जिससे क्या जो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कर पाएंगे? एनर्जी गेन कर पाएंगे और एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर पाएंगे? ट्रांसफ़र कर पाएंगे। इस मेथड के द्वारा हम दो बॉडीज़ को आपस में अपोजिटली चार्ज करते हैं। जैसे एग्जांपल है एक अनचार्ज क्लॉथ था और एक अनचार्ज प्लास्टिक रॉड है। इन दोनों को हमने रब किया। रब करने के बाद देखा कि जो क्लॉथ है वो क्या हो जाता है? नेगेटिवली चार्ज, और जो रॉड है वो हो जाती है पॉजिटिवली चार्ज। विच मीन्स जो रॉड है उसने क्या किए? इलेक्ट्रॉन लूज किए, और जो क्लॉथ है उसने वो इलेक्ट्रॉन क्या किए? गेन किए। इसलिए क्लॉथ है वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज, और रॉड क्या हो गई? पॉजिटिवली चार्ज। नाउ नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। द प्रोसेस ऑफ गिविंग वन बॉडी अ नेट इलेक्ट्रिक चार्ज बाय प्लेसिंग इट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी दैट इज ऑलरेडी चार्ज इज नोन एज चार्ज बाय कंडक्शन। इसमें क्या करते हैं हम? अगर किसी अनचार्ज बॉडी को चार्ज करना है तो हम एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, जिससे क्या होता है? चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में चार्ज ट्रांसफ़र होता है। और ये प्रोसेस केवल कंडक्टर्स के लिए होता है क्योंकि कंडक्टर्स में ही इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव होते हैं। जैसे कि
एक हमने क्या की, एक चार्ज बॉडी थी और एक अनचार्ज बॉडी थी। हमें इन दोनों को आपस में कांटेक्ट में लाया तो क्या हुआ, पहले तो चार्ज दोनों बॉडी में की आउटर सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। उसके बाद हम अगर इन दोनों बॉडी को सेपरेट करेंगे तो जो अनचार्ज बॉडी थी वो भी क्या होगी, चार्ज होगी। देखो, लेकिन इस प्रोसेस के द्वारा हम जो बॉडी को चार्ज करेंगे वो सिमिलर चार्ज से चार्ज कर सकते हैं जो कि हम चार्ज बॉडी पहले लाए थे। और जो इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज जो कि चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी में ट्रांसफर हो रहा है वो कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का क्या ना हो जाए, पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मीन्स ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इज गोइंग ऑन अंटिल बोथ द बॉडीज एक्वायर सेम पोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल एक वाटर टैंक है जिसमें एक वाइडर ट्यूब है और ये क्या है, नैरो ट्यूब, और ये क्या है, स्टॉपर। इनिशियली जो वाइडर ट्यूब उसमें क्या था, पानी था, और नैरो ट्यूब उसमें क्या है, वो खाली है। अगर हम स्टॉपर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, तो क्या हम क्या देखते हैं, जो पानी है वो वाइडर ट्यूब से नैरो ट्यूब में जाएगा। और ये पानी कब तक जाएगा, जब तक दोनों ट्यूब में जो वाटर लेवल हो क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। उसी प्रकार जो दो बॉडीज में जो चार्ज ट्रांसफर होता है वो कब तक चलेगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। और ये जब जब ये वाटर ट्रांसफ़र हुआ उसके बाद जो हर ट्यूब में जो क्या था, क्वांटिटी ऑफ वाटर था वो क्या है, अलग अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। मीन्स अगर हम ये ट्यूब आइडेंटिकल लेते हैं इस ट्यूब के, तो जो दोनों बॉडी में जो ट्यूब में क्या था, वाटर लेवल तो सेम होता, और ये क्या, वाटर भी, क्वांटिटी ऑफ वाटर भी सेम होता। उसी प्रकार अगर हम दो आइडेंटिकल बॉडी लेंगे तो उसमें जो चार्ज ट्रांसफ़र होगा, आफ्टर कंडक्शन चार्ज होगा दोनों बॉडी पे, वो क्या होगा, सेम हो सकता है, सेम होगा। जैसे कि एग्जांपल फॉर टू आइडेंटिकल बॉडीज़, एक ए बॉडी थी जिसमें चार्ज क्या था, Q1, और एक बी बॉडी थी जिसमें चार्ज क्या था, Q2। ये दो बॉडी क्या कर रही हैं, आपस में क्या कर रही हैं, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रही हैं, क्योंकि ना कोई चार्ज बाहर से अंदर आ रहा है और ना कोई चार्ज अंदर से बाहर जा रहा है। इनिशियली दोनों बॉडीज पे चार्ज क्या था, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर क्या चार्ज था, Q1 प्लस Q2, ए पे चार्ज प्लस बी पे चार्ज। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसके अंदर जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। हम इन दो बॉडी को आपस में क्या करेंगे, अब कनेक्ट करेंगे कंडक्टिंग वायर से, तो उससे क्या होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होगा, चार्ज ट्रांसफ़र होगा। कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब ये दो आइडेंटिकल बॉडी हैं तो हमें पता है आफ्टर कनेक्टिंग जो दोनों बॉडी पे चार्ज होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और ये क्या, एक आइसोलेटेड सिस्टम है, तो बीच में दोनों पे जो बॉडी पे चार्ज होगा उनका सम क्या होगा, Q1 प्लस Q2, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज कांस्टेंट रहता है। और हमें पता है कि दोनों बॉडी पे चार्ज क्या होगा, सेम होगा। मीन्स इस पर भी Q होगा, इस पर भी Q होगा, तो मीन्स दोनों पे कंडक्टिंग के बाद क्या होगा, चार्ज Q प्लस Q किसके बराबर होगा, Q1 प्लस Q2 के, विच मीन्स Q बराबर Q1 प्लस Q2, विच मीन्स Q बराबर Q1 प्लस Q2 अपॉन 2। तो मीन्स हर बॉडी पे जो चार्ज होगा, ए पे चार्ज और बी पे चार्ज, वो क्या होगा, Q1 प्लस Q2/2, और बी पे भी कितना होगा, Q1 प्लस Q2/2। नाउ नेक्स्ट मेथड इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। Induction is a process by which a charged body can be used to create another charged body without touching them or losing its own charge. Means अगर हमें किसी बॉडी को इंडक्शन के द्वारा चार्ज करना है तो उससे क्या करेंगे, हम अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं विदाउट कॉन्टेक्ट विद अनदर चार्ज बॉडी। जैसे कि हम कंडक्शन में क्या करते थे कि चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ क्या करते थे, कॉन्टैक्ट में लाते थे, लेकिन इंडक्शन में ये ऐसा नहीं होता। हम दूर से ही अनचार्ज बॉडी को क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या होता है, जैसे इफ अ चार्ज बॉडी इज ब्राउज नियर अ न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी अट्रैक्ट अपोजिट चार्ज एंड रिपेल्स सिमिलर चार्ज प्रेजेंट ऑन द न्यूट्रल बॉडी। इफ द न्यूट्रल बॉडी इज नाउ अर्थ, द अनबाउंड चार्ज इज यूटिलाइज्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम द अर्थ लिविंग बाउंड चार्ज ऑन अ बॉडी। नाउ द अर्थिंग एंड चार्जिंग बॉडी आर रिमूव्ड लीविंग द इनिशियली न्यूट्रल बॉडी चार्ज। फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थिंग क्या होती है,
Earthing means removal of excess charge by unbound charge on a body by means of transfer of electrons between it and earth. मीन्स हम बॉडी को अर्थ से कनेक्ट कर सकते हैं, इस कंडक्शन की तरह वायर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे क्या होता है अर्थिंग में जो अनबाउंड चार्ज होता है बॉडी के अंदर वो अर्थ ले लेता है। मीन्स अगर बॉडी में पॉजिटिव चार्ज है अनबाउंड तो इलेक्ट्रॉन अर्थ के आगे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अगर बॉडी पे अनबाउंड चार्ज नेगेटिव है उससे क्या होगा अर्थ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि अर्थ का एक इनफाइनाइट रिजर्व है इलेक्ट्रॉन। मीन्स अर्थ के अंदर खूब इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हम अर्थ को इलेक्ट्रॉन ले लें या इलेक्ट्रॉन दे दें उसका पोटेंशियल हमेशा जीरो रहता है। तो उसमें क्या होगा, अगर हम किसी चार्ज बॉडी को लाते, मान लो पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाए, जैसे कि इस एग्जांपल में पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाए, तो उससे क्या होगा, जो न्यूट्रल बॉडी पर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर हैं। अगर हम बॉडी को पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के पास लाएंगे तो उससे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉडी की तरफ अट्रैक्ट होंगे चार्ज बॉडी की तरफ, और जो प्रोटॉन्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, रिपेल होगा, मतलब दूर भागेगा, तो वो दोनों क्या हो जाएंगे अपोजिटली दूर दूर हो जाएंगे। देखो तो ऐसे। अब क्या करेंगे, हम बॉडी को अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग से क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज ये क्या है, ये तो बाउंड चार्ज है, और ये पॉजिटिव चार्ज ये क्या है अनबाउंड चार्ज है। तो क्या करेगा अर्थ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और इसे क्या कर देगा न्यूट्रल कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा। अब क्या करेंगे, हम अर्थिंग को हटा देंगे। फिर ये बाउंड चार्ज है ये खाली यही रहेगा भी नेगेटिव नेगेटिव। उसके बाद क्या करेंगे, जो चार्ज बॉडी थी उसके क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। तो उससे क्या होगा, जो जो इलेक्ट्रॉन थे जो बाउंड थे वो पूरी बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इससे क्या होगी, पहले हमारी बॉडी अनचार्ज थी अब नेगेटिव चार्ज हो गई। और हमें किसी बॉडी को ऐसी पॉजिटिव चार्ज करना है तो हम क्या कर लेंगे, लाएंगे नेगेटिव बॉडी लाएंगे, नेगेटिव चार्ज बॉडी लाएंगे, जिससे क्या होगा जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा बाउंड हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा अनबाउंड। फिर हम इसे अर्थिंग करेंगे। अर्थिंग से क्या होगा, जो अर्थ है वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या ले लेगा अपनी तरफ ले लेगा। उससे क्या होगा, फिर अर्थिंग हटा देंगे हम। उससे फिर पॉजिटिव चार्ज है ऐसे बाउंड हो जाएगा, खाली पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो बॉडी थी नेगेटिव चार्ज उसे रिमूव कर देंगे तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब अगर हमें दो बॉडी को एक साथ चार्ज करना है तो हम इंडक्शन के द्वारा कर सकते हैं। जैसे कि अगर इनिशियली दो बॉडी थी जो कि अनचार्ज थी और आपस में क्या थी कांटेक्ट में थी, फिर हम नेगेटिव चार्ज लाए, रॉड लाए, उससे क्या हुआ, जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो गया अट्रैक्ट हो गया और जो नेगेटिव चार्ज है वो क्या हो गया रिपेल हो गया। उससे क्या गया, और ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या है बाउंड चार्ज है, क्योंकि ये बाहर क्या है रॉड, ये क्या है नेगेटिव चार्ज, इसलिए क्या है बाउंड चार्ज। अब दो बॉडी के आपस में हमने क्या किया सेपरेट किया। उससे क्या हुआ, ये तो बाउंड चार्ज था तो ए पे क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये पे क्या आ गया नेगेटिव चार्ज। अब अगर इस बॉडी को जो रॉड है नेगेटिव चार्ज से हम रिमूव कर देंगे तो दोनों बॉडी पे क्या हो जाएगा, जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जिससे क्या होगी, एक साथ हमने दो बॉडी को क्या किया चार्ज किया, एक को नेगेटिव किया एक को क्या किया पॉजिटिव किया। ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं इसी रिलेटेड। पहली प्रॉब्लम से, इफ अ बॉडी इज चार्ज बाय रबिंग इट मास, रबिंग के द्वारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकती है और लूज भी कर सकती है, डिपेंड करता है कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंड है या नहीं बाउंड है। तो क्या होगा, अगर बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उसका मास क्या होगा गेन होगा, और बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है उसका मास डिक्रीज होगा। मीन्स उसका मास घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, डिपेंड करता है उसका बॉडी के इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड है या नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if an object made of substance A is rubbed with an object made of substance B, then A become positively charged and B become negatively charged. If however an object made of substance A is rubbed against an object made of substance C, then A become negatively charged. What will be happen if an object made of substance B is rubbed against an object made of substance C? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, A और B को रब किया, जिससे क्या हुआ, एक
ए क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, बी क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। मीन्स ए से इलेक्ट्रॉन, ए ने इलेक्ट्रॉन क्या किए, लूज किए, और बी ने क्या किए, गेन किए। विच मीन्स जो ए में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, लूजली बाउंड है बी के कंपेयर में। जैसे ए पे क्या है, पॉजिटिव हो गया, बी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब क्या किया हमने, अब हमने ए को रब किया सी के साथ, ए को क्या किया, रब किया सी के साथ। उससे क्या हुआ, जो ए क्या था वो क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, और बी क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसका मीन्स क्या है, जो ए में इलेक्ट्रॉन वो क्या है, टाइटली बाउंड। मीन्स सी में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूजली बाउंड है एज कम्पेयर टू ए में। इसका मतलब क्या है, जो सी में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बी से भी लूजली बाउंड है, क्योंकि ए में जो इलेक्ट्रॉन है वो बी से लूजली बाउंड है, और जो सी में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, ए से लूजली बाउंड है। विच मीन्स जो सी में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, बी से लूजली बाउंड है। अगर हम जब बी और सी को रब करेंगे, बी और सी को रब करेंगे तो बी क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, और सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। सही है ना। विच मीन्स आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, B became negatively charged and C become positively charged. Now next question is, objects A, B and C are three identical spherical conductors. Originally A and B have charge of +3 microcoulomb, where C has charge of -6 microcoulomb. Object A and C are touch and move apart. After that, object B and C are touch and move apart. First question is, if object A and B are now held near each other, they will attract, repel, have no effect on each other. And second is, after the process, the amount of charge on object C. फर्स्ट ऑफ ऑल हम चार्ज निकालेंगे, ये क्या है, कंडक्शन के द्वारा है। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल ए बॉडी थी और क्या थी, बी थी। ए पे कितना चार्ज है, +3, और बी पे कितना है, +3, और सी पे -6। हमने क्या किया, अब ए और सी को क्या किया, टच किया आपस में, आइडेंटिकल बॉडी है। मीन्स कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, दोनों बॉडी पे जो चार्ज होगा सेम हो जाएगा। तो टोटल चार्ज कितना है पहले भी दोनों बॉडी के, -6 +3, बीच मीन्स -3, तो दोनों बॉडी पे इसका हाफ हो जाएगा चार्ज। तो ए पे कितना हो जाएगा, कनेक्ट के बाद -3/2, और सी पे आफ्टर कॉन्टैक्ट -3/2। अब क्या किया, अब हमने बी एंड सी को क्या किया, टच किया। उसके बाद तो सी पे क्या था चार्ज, सी पे कितना है, -3/2, और बी पे कितना था अभी, +3। तो सिस्टम पे कितना चार्ज है इनिशियली, -3/2 + 3, कितना हो गया, -3 + 6/2 मीन्स +3/2। मीन्स सिस्टम पे इनिशियल चार्ज कितना है, दोनों पे +3/2। ये चार्ज आफ्टर कॉन्टैक्ट दोनों में हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो मीन्स सी पे कितना हो जाएगा, बी के साथ कॉन्टैक्ट के बाद +3/4, और बी पे +3/4, और ए पे कितना था, -3/2। सही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर नाउ हेल्ड नियर ईच अदर दे विल, क्योंकि ए पे क्या है, -3/2 चार्ज है आफ्टर प्रोसेस, और बी पे क्या है, +3/4 चार्ज है, विच मीन्स अपोजिट चार्ज है। मीन्स ये अट्रैक्ट ईच अदर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज, आफ्टर द प्रोसेस द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सी कितना था, +3/4। दिस ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, a positively charged rod is brought near two uncharged metal sphere A and B, clamped on an insulated stand and placed in contact with each other. The magnitude of charge on each body after they are separate is same on both bodies. Magnitude of charge on A is more,
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बी इज़ मोर, सॉरी यहाँ बी होगा, बी इज़ मोर और नन ऑफ दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, एक आइसोलेटेड सिस्टम बना रहा है, यानी कोई चार्ज ना बाहर से अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है। बट अगर जब पॉजिटिव चार्ज हम डॉट लाएंगे तो क्या होगा, यहाँ नेगेटिव नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। सही है। अब अगर ये इस बॉडी को ले आते हैं और दोनों को सेपरेट करते हैं तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दोनों पे क्या होगा, सेम होगा ना, क्योंकि बोथ बॉडी इनिशियली क्या थी, न्यूट्रल थी दोनों बॉडी, अब भी क्या होंगी, न्यूट्रल होनी चाहिए, विच मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन बोथ बॉडीज इज सेम। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, कैन टू सिमिलर चार्ज बॉडी अट्रैक्ट ईच अदर? क्या दो सिमिलर चार्ज बॉडी आपस में अट्रैक्ट कर सकती हैं? जैसे कि अगर पॉजिटिव चार्ज है किसी बॉडी पे, या किसी बॉडी पे नेगेटिव चार्ज है, आपस में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये आपस में क्या कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए दो कंडीशन है। पहली कंडीशन, एक बॉडी पे चार्ज वो होना चाहिए ह्यूज अमाउंट में एज कंपेयर टू अदर बॉडी। सही है। द सेकेंड कंडीशन इज टू बॉडीज आर प्लेस्ड वेरी क्लोज टू ईच अदर। ये दोनों बॉडी आपस में क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या है, एक बॉडी पे बहुत ज़्यादा चार्ज होना चाहिए एक दूसरे कंपेयर में, और दूसरी कंडीशन दोनों बॉडी आपस में बहुत क्लोज, आपस में बहुत ही क्लोज ज़्यादा प्लेस होनी चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा क्लोज। जिससे क्या होगा, जैसे कि एक बॉडी ये, एक बॉडी ये, मान लो ये पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव, तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसका मीन्स क्या है, ये इसके नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा, विच मीन्स क्या है, इसके पॉजिटिव चार्ज में और इसके नेगेटिव चार्ज में जो अट्रैक्शन होगी फोर्स की, वो इसके पॉजिटिव चार्ज में और उसके पॉजिटिव चार्ज के रिपल्सन से थोड़ी ज़्यादा होगी, विच मीन्स जो बॉडी आपस में क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। तो यस, टू सिमिलरली चार्ज बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर। आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, like and share this video. Thank you for watching our videos.